Hello students, today we are going to discuss the various diseases and their pathogens including their incubation period, symptoms and treatment. This is a very important topic from chapter number 8, human diseases. The first disease we are going to discuss is चिकनगुनिया. सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो ये है कि जो डिजीज़ हैं मेनली वो डिज़ीज़ किसके द्वारा कॉज की जा रही है, वो क्या है, मतलब वो पैथोजन कौन सा है, मींस वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है. उसके बेसिस पे जो हम बात करेंगे चिकनगुनिया, डेंगू फीवर एंड कॉमन कोल्ड. ये तीनों डिजीज़ वायरल डिजीज़ हैं, मींस वायरस के द्वारा कॉज की जाती हैं. चिकनगुनिया का जो पैथोजन है, पैथोजन का मतलब होता है उसको कॉज करने वाला, उस बीमारी को लगाने वाला जो वायरस होगा, जो बैक्टीरिया होगा, जो प्रोटोजोआ होगा, उस जो ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे पैथोजन. मींस जो कि उस बीमारी को कॉज कर रहा है, उसको जो बना रहा है, जो कह लो कि उस डिज़ीज़ को होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो. तो चिकनगुनिया के लिए चिकनगुनिया वायरस पैथोजन है. इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि कितने टाइम पीरियड के बीच में ड्यूरेशन, जो फर्स्ट सिम्टम आपकी बॉडी पे उस डिज़ीज़ का आएगा उससे लेके आपको डिज़ीज़ पता चलने तक का जो टाइम पीरियड है वो आपको बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड. मीन्स कि जब कोई वायरस आपकी बॉडी में एंटर होने से लेके उसके जो आपकी बॉडी में फर्स्ट सिम्टम दिखाएगा उस तक, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे. सिम्टम्स का मतलब होता है कि आपके जो लक्षण जो उसके आपकी बॉडी पे, जो आपके जो बॉडी के अंदर कह लो, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली, जो आपके शो होंगे वो. और ट्रीटमेंट में हम बात करेंगे उसको क्योर करने के लिए क्या कोई थेरेपी है, जहाँ कोई मेडिसिन्स हैं, जहाँ कोई फिर वैक्सीनेशन है, तो उसके जो नेम्स हैं, जहाँ फिर उसका जो कॉमन हम बोल सकते हैं कि प्रिकॉशंस हैं किसी डिजीज़ के लिए, तो उनके बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट जो चिकनगुनिया है, इसमें पैथोजन का नाम है चिकनगुनिया वायरस. इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 6 days एंड सिम्टम्स इसके हैं सडन ऑनसेट ऑफ फीवर. सडन ऑनसेट ऑफ फीवर मीन्स अचानक आपको बुखार का हो जाना. एंड क्रिपलिंग ऑफ जॉइंट्स. क्रिपलिंग ऑफ जॉइंट्स का मतलब है कि आपके जो जोड़, हड्डियों के बीच में जो जोड़ बने होते हैं, जो जॉइंट्स हैं, उनमें दर्द होना कि आप ना तो मूव कर पा रहे हो प्रॉपरली, ना ही वॉक कर पा रहे हो. तो ट्रीटमेंट इसका क्या है? पैरासीटामोल फॉर फीवर, कि अगर बुखार हो रहा है तो पैरासीटामोल खाओ. एस्पिरिन फॉर जॉइंट पेन, अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है तो उसके लिए एस्पिरिन मेडिसिन लो. प्लस इसके साथ आपको बेड रेस्ट ज़रूरी है, प्लस एडिक्वेट फूड. इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी भी पीना चाहिए और जो फूड है वो प्रॉपर आपको जो अमाउंट आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो लेनी चाहिए. तो सेकंड डिजीज़ इज़ डेंगू फीवर. डेंगू फीवर में जो पैथोजन है दैट इज़ फ्लैवीराइबो वायरस. इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज़ 3 to 8 days एंड जो सिम्टम्स हैं वो है लॉस ऑफ एपेटाइट. एपेटाइट का मतलब होता है भूख, और लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स कि आपको भूख का ना लगना. मसल्स एंड जॉइंट पेन, आपके मसल्स और जोड़ों में दर्द होना. ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक में से खून का आना. डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग एंड रेस्टलेस, कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो और जो आपको रेस्टलेस, आपकी बॉडी ऐसा फील कर रही है कि आपको कहीं चैन नहीं आ रहा, जो आराम नहीं मिल रहा. तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? नो स्पेसिफिक थेरेपी अवेलेबल, कि इस डेंगू फीवर के लिए आज तक कोई प्रॉपर थेरेपी नहीं है. डू नॉट टेक डिस्प्रिन एंड एस्प्रिन. इसमें आपको एक प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, कि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप इसमें डिस्प्रिन और एस्प्रिन मेडिसिन जो है वो उसको अवॉइड करेंगे, वो आप नहीं ले सकते. थर्ड जो डिज़ीज़ है दैट इज़ कॉमन कोल्ड. इसका जो पैथोजन है वो राइनो वायरस है और इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 to 7 days है. सिम्टम्स में एक्सेसिव नेज़ल सिक्रीशन. एक्सेसिव नेज़ल सिक्रीशन मीन्स नाक में से जैसे पानी का बहना. सोर थ्रॉट, गले का दर्द करना, गला जो आपको दर्द कर रहा है.
कफ, खांसी होना, हेडेक मीन सिर दर्द वगैरह हो जाना। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि नो वैक्सीन इज़ अवेलेबल, कि इसके लिए भी कोई प्रॉपर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो मेडिसिन है एंटाहिस्टामाइन एंड डीकॉन्जेस्टेंट आर यूज टू ट्रीट कोल्ड। ये तो जो मेडिसिन का नाम लिया अभी, तो वो आप मेडिसिन जो कॉमन कोल्ड में ले सकते हैं। द फोर्थ डिजीज़ इज़ टाइफॉइड। टाइफॉइड एंड जो निमोनिया है वो दोनों बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। ये दोनों डिजीज़ आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। एंड जो टाइफॉइड है इसका जो पैथोजन है दैट इज़ साल्मोनेला टाइफी। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 वीक्स है। सिम्टम इसमें हाई फीवर, बहुत तेज़ बुखार का होना, लो पल्स रेट मीन्स जो आपकी पल्स नब्ज से हम देख के उसका रेट बताते हैं वो पल्स रेट कम होता, नॉर्मल से कम हो जाना। एंड अब्डोमिनल पेन मीन्स आपका जो स्टमक के नीचे वाला अब्डोमन पोर्शन है उसमें दर्द हो जाना। और इसका ट्रीटमेंट है कि इट इज़ कन्फर्म्ड बाय वाइरल टेस्ट। जो टाइफॉइड है उसको चेक करने के लिए जो टेस्ट बना है उसको वायरल टेस्ट बोलते हैं। वैक्सीन इज़ अवेलेबल, इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। इसमें आपको टेरामाइसिन एंड क्लोरोमाइसिटिन ये दोनों जो एंटीबायोटिक्स हैं ये आपको लेनी चाहिए टाइफॉइड में। जो फिफ्थ डिजीज़ है दैट इज़ निमोनिया। निमोनिया का जो पैथोजन है दैट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 3 days है। और जो सिम्टम्स है दैट इज़ लिम्फ एंड म्यूकस कलेक्ट इन एल्वोलाई ऑफ लंग्स सो दैट लंग्स डू नॉट गेट सफिशेंट एयर। जैसे कि हमने ये चीज़ स्टडी की हुई है कि लंग्स में एल्वोलाई प्रेजेंट है। एल्वोलाई मीन्स बैलून लाइक स्ट्रक्चर से प्रेजेंट होते हैं। तो उस एल्वोलाई में जब म्यूकस और लिम्फ मीन्स जो फ्लूइड, गाढ़ा सा फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उसको अगर उसके जमा होने से क्या होता है कि जो लंग्स हैं वो उसमें प्रॉपर एयर नहीं पहुंच पाती। प्रॉपर एयर नहीं पहुंचेगी तो आपको जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो रुक जाएगा आपका। क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जब हम ब्रेथ करते हैं, जब सांस लेते हैं, तो हमारी रेस्पिरेशन में हमारे जो लंग्स हैं वो ही हेल्प करते हैं हमें। क्योंकि हम जैसे बाहर से अगर अंदर हमारे बॉडी में जो गैसेस आ रही हैं उनको प्योरीफाई करने में भी हमारी जो लंग्स हेल्प करते हैं। तो वो सब अगर म्यूकस वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, जमा हो जाएगा एल्वोलाई में, तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके ट्रीटमेंट में भी नो वैक्सीन इज़ अवेलेबल। अभी तक निमोनिया की कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं है। यूज़ ऑफ पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड एम्पिसिलिन। जो पेनिसिलिन मेडिसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एम्पिसिलिन है, ऐसी मेडिसिन जो आप ये निमोनिया के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। सो विद दिस वी आर डन विद फर्स्ट 5 diseases which are covered in your syllabus. Thank you.